फार्मिंग जोन था और यहाँ पे नोटरी अलाउ था। नोटरी के थ्रू सबके पास कागजात हैं। अगर सरकार के नजर में ये जमीन अगर ओजोन है तो इस ओजोन एरिया में सरकारी विद्यालय बने हुए हैं, बड़े बड़े बारात घर बने हुए हैं, जिसमें दिल्ली सरकार का फंड लगा हुआ है। 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं तो फिर कहाँ जाएंगे? घर टूट जाएंगे, फिर कहाँ बिखर जाएंगे हम लोग। हमने जमीन पैसे से खरीदी है, खून पसीने की कमाई से खरीदी है। पिछले 25 साल से हमने 1-1 रुपया इकट्ठा करके जमीन खरीदी है। एग्रीकल्चर लैंड है और प्रॉपर्टी डीलरों ने हम लोगों को बेचा है। इन नेताओं ने अभी तक पानी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं करी। लेकिन हमको ओ जोन से एफ जोन में करे, हम इसकी मांग करते हैं कि हमको एफ जोन में किया जाए। असली बात है कि सरकार के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। ओजोन लगाया गया है, कम्प्लीटली गलत तरीके से लगाया गया। हमारी लड़ाई ओजोन से नहीं है, हमारी लड़ाई गलत तरीके से लगाए गए ओजोन से है। पूरे दिल्ली में ओजोन को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है, जहां पर दिल्ली सरकार अब लगातार इस पर कह रही है। कल जो है उच्च स्तरीय बैठक भी हुआ था, जिसमें कहा गया कि जो ओजोन क्षेत्र हैं उन्हें जो है अब तोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई काम करवाता है या फिर उसमें नया घर बनता है या फिर अवैध घर बनता है तो उसे तोड़ा जाएगा। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो मौजूदगी है वो ओजोन क्षेत्र में है। ये पूरा इलाका जो है ओजोन में आता है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ओजोन क्षेत्र में आप सबका घर है और कब से रह रहे हैं? हम लोग करीब 46 साल हो गए, 46 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे 2-3 गांव भी है। एक हरिनगर गांव है, एक जैतपुर गांव है, एक मीठापुर गांव है। वो तो मुझे लगता है कि सैकड़ों 200 साल पुराना गांव होगा। सबसे 66 में बसा था जैतपुर गांव, ठीक है। तो ये कॉलोनियां भी 46 साल के आसपास है, 45-46 साल हो गए। लेकिन इसे जो है अब दिल्ली सरकार जो है ओजोन घोषित कर दी है, तो इस पर क्या लगता है? क्योंकि आपने भी ओजोन हटाओ घर बचाओ का टी-शर्ट डाल रखा है। देखिए, यहाँ पर जो ओजोन लगाया गया है कम्प्लीटली गलत तरीके से लगाया गया। हमारी लड़ाई ओजोन से नहीं है, हमारी लड़ाई गलत तरीके से लगाए गए ओजोन से है। ये कॉलोनी जो है कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, जो यमुना का डेड लाइन है। फिर भी गलत तरीके से यहाँ पर ओजोन लगाया गया है। हमारी सरकार से मांग है कि हम पहले एफ जोन में थे। अगर हम एफ जोन में होते तो हमारी कॉलोनी जो 1511 कॉलोनी की लिस्ट आई तो हम पास हो जाते हैं। लेकिन जो गलत में डाला गया है, इस वजह से हम उससे वंचित रह गए। तो हमारी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि हम जो एफ जोन में थे पुनः हमें एफ जोन में डाला जाए और उसका नोटिफिकेशन निकालकर तुरंत प्रस्तुत किया जाए, जिससे जनता में विश्वास पैदा हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सो नहीं पाते हैं, उनको ये भ्रम हमेशा रहता है और स्थिति वैसी भी है। स्थिति क्लियर नहीं है कि टूट भी सकता है, रह भी सकता है, मतलब कोई स्थिति। इसमें सरकार बकायदा बोली हुई है कि जो है जितने ओजोन है जो पहले से बनी हुई कॉलोनी है उन सभी को तोड़ा नहीं जाए। इसमें से मैं आपको बता दूं कि 91 ऐसे कॉलोनी है दिल्ली के अंदर जो ओजोन क्षेत्र के अंदर आती हैं। तो सर, इसमें बकायदा कहा ये 45 कॉलोनियां हैं। आप अच्छा एक चीज बताइए, सरकार क्या कह रही है कि हम तोड़ेंगे नहीं? यही सरकार का नाम है। अब विश्वास कैसे किया जाए? मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस रिलीज निकाली अपने सीएमओ ऑफिस से। उन्होंने प्रेस निकाली और उस प्रेस रिलीज को 5 मिनट में डिलीट कर दिया गया। आपके पास है क्या? वो होगा शायद। तो ऐसा है कि 5 मिनट में वो डिलीट क्यों किया गया? क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था कि कोई कॉलोनी नहीं टूटेगी। लेकिन उन्होंने उसको डिलीट करके फिर दूसरा प्रेस रिलीज निकाली कि हम कोर्ट से पूछ के ना ऐसा करेंगे। कल कोर्ट ये कहती कि नहीं, इस कानून को गिरा दिया जाए, तो सरकार का तो कोई मतलब नहीं रह गया ना। फिर सरकार कहाँ बीच में आती है? तो असली बात है कि सरकार के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, आजकल तिवारी जी बहुत हमारे अध्यक्ष रहे यहाँ बीजेपी के। अब उन्होंने यहाँ पे आके कहा था ओजोन इज गोजोन। ये करीब 7 साल पुरानी बात है। बिल्कुल 7 साल पुरानी है। 7 साल का मुद्दा आज भी वही बात है कि नहीं टूटेगा, नहीं होगा। और तिवारी जी के बात पे कैसे विश्वास करें? तिवारी जी जिस क्षेत्र में रहते हैं, एक दिन पहले वो कह के आए थे कि इस क्षेत्र का एक ईंट भी गिरेगा तो मेरे जीते जीते नहीं गिर सकता। दूसरे दिन जगतपुरी के पूरे गांव के 50 मकान गिर गए। आप विश्वास कर सकती हैं? हो सकता कोई जनता विश्वास करेगी इस बात का? तो जनता को विश्वास नहीं है इस बात का। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। आप लोग भी काफी टाइम से रह रहे हैं। सर, कितना साल हुआ यहाँ पर? देखिए जी, करीबन 60 वर्ष से तो ये कॉलोनी है। बदरपुर विधानसभा में 52 कॉलोनियां हैं, जिनको कांग्रेस के टाइम में 2008 में प्रोविजनल सर्टिफिकेट देके इन कॉलोनियों को पास कर दिया गया था। तो आज क्या कारण हुआ है जो कि हमको फिर वो जोन में कर दिया?
जब कांग्रेस की सरकार ने पास कर दिया 2008 में, तो आज क्यों हमको ओजोन में किया जा रहा है? जैतपुर गांव दो तीन गांव है, आजादी से पहले का है जी। ये गांव आजादी से पहले बसा हुआ है। टोटल वोटर के हिसाब से जाओगे तो 4 लाख की आबादी है और वैसे 7 लाख की आबादी है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में गलत ओजोन में फंसा करके द्वेषबाजी की गई है। हमें निकाला जाए। लोग घबराए हुए हैं, लोगों में बहुत ज्यादा भयभीत फैली हुई है। भाई देखिए, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जो है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, कहीं ना कहीं राहत है। और देखिए जी, इसको नकारा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया हमारे सांसद जी हैं, उन्होंने भी प्रयास किया, बहुत बढ़िया किया, उनको बहुत बहुत आभार। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। लेकिन हमको ओ जोन से एफ जोन में करें, हम इसकी मांग करते हैं कि हमको एफ जोन में किया जाए। गलत तरीके से जब कमलनाथ जी ने शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने इसको एफ जोन में डेमार्केशन के 11 में वो कर दिया था, वो किया था कमलनाथ जी ने, कांग्रेस के जो थे शहरी। आज भारतीय जनता पार्टी के से हम अपील करते हैं, भाई आप कीजिए। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी कांग्रेस की, जब हमको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया, कॉलोनी पक्की हो गई, फिर हम ओजोन में कैसे आ गए? तो भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी वो चल रहा था कि वो तो बसाना चाहते हैं लोगों को, पर यहाँ लग रहा कि उजाड़ना चाहते हैं। आपकी बात बिल्कुल जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन इनको काटा नहीं जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार जब एफ जोन कॉलोनी थी, इसे ओ जोन क्यों किया गया? हालांकि ओ जोन के बारे में बता दूं कि जितने भी जो है यमुना के किनारे वाली कॉलोनी है, उन्हें जो है ओ जोन घोषित किया जाता है कि आसपास जितने भी बाढ़ ग्रस्त कॉलोनियां आते हैं, उन सभी इलाकों को जो है वो जोन बताया जाता है, ओ जोन। हालांकि और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार काका किस तरह से आपको लगता है, क्या चीजें ये? हम लोग 1986 से यहाँ रह रहे हैं। हमारे बाल बच्चे ही पैदा हुए, बड़े अब नाती पोते भी हो गए हैं। 1986 से वो सरकारें कहाँ थी, वो अफसर कहाँ थे, वो म्युनिसिपल कमेटी कहाँ थी, वो स्टेट गवर्नमेंट था कि जो यहाँ सबको अपना घर बार बेच के आके यहाँ रह रहे हैं। सब आके आज अगर ये हटाए जाते हैं तो ये कहाँ जाएंगे? जब इसको कांग्रेस के समय में प्रगति मैदान में हम लोगों को सर्टिफिकेट भी दिया गया कि ये कॉलोनियां रेगुलाइज हो चुकी हैं, तो फिर ये कैसे वो जोन? बीच में कितने बड़े बड़े बोर्ड जब तिवारी जी आए थे, उस बोर्ड भी लग गए हैं। वो जोन खत्म हो गया, वो जोन खत्म होगा। जितनी बार नेता आएंगे उतनी बार वो जोन लगता जाएगा, तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी? इसका आपकी मतलब ये सवाल तो बहुत बड़ी है कि आखिरकार जब नेता आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं कि ओजोन क्षेत्र नहीं है, लेकिन जैसे ही जब यहाँ से वो चुने जाते हैं और उसके बाद उनकी जो है वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और ओजोन जो है एफ जोन से सीधा ओजोन में घोषित कर देते हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ओजोन घोषित किया गया है? मैम देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये ओजोन जो है, यो यहाँ पे जो नेता माने जो भी नेता शासन करते आए हैं, वो उनके उदासीन रवैया के नाते है। या तो जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो डीडीए हो या एनजीटी हो या एमसीडी हो, या तो उनके चेयरपर्सन की उदासीन रवैया है। अगर उनके चेयरपर्सन की उदासीन रवैया है तो यहाँ भी तो उस समय कोई न कोई प्रतिनिधि होंगे, कोई न कोई विधायक होगा, कोई न कोई सांसद होगा। तो मेरा सीधा सीधा कहना है आपके माध्यम से कि उन लोगों का भी उदासीन रवैया है। वो लोग, आप बताइए, यहाँ की जनता इन नेताओं को एक बार नहीं कई बार विधायक बनाए, कई बार सांसद बनाए, और उसके बाद भी देखिए जब पूरी आबादी बस गई है, पूरी आबादी बसने के बाद ये ओजोन का खंभा उनके छाती पे ठोक दिया गया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर ये क्षेत्र ओजोन ही था तो फिर इसको बेचा क्यों गया हम लोगों को? उस समय क्यों नहीं बात हुई कि ये ओजोन वाला क्षेत्र है, कोई आदमी मत लो? लेकिन उस समय तो इस सब तरह की बात नहीं थी। पेपर पे जब आप लोगों ने घर लिया था तो पेपर पे क्या था? पेपर पे ये तो काश्तकारों की जमीन थी, यहाँ खेती होती थी, एग्रीकल्चर लैंड है और प्रॉपर्टी डीलरों ने हम लोगों को बेचा है। हम लोगों ने छेका नहीं है जमीन, हम लोगों ने पैसे देके खरीदे हैं जमीन। और आपको बताऊं, ये ओजोन जो है, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं कि ये ओजोन सिर्फ ओजोन नाम के नहीं है। ये ओजोन के पीछे में
वो आप मकान बनाएंगे तब भी आपको रिश्वत देना पड़ेगा प्रशासन को। आप पानी की व्यवस्था करेंगे तब भी आपको प्रशासन को पैसे देना। मतलब आप भली भांति समझ सकते हैं कि ये ओजोन का क्या मतलब है। इसमें सभी बंदर बांट कर रहे हैं, इसमें सबका हिस्सा चल रहा है, क्योंकि ना ही घर बना सकते हम ओजोन में, उस समय भी पैसे देके बनाएंगे। इन नेताओं ने अभी तक पीने की पानी की व्यवस्था नहीं करी। बड़ा दुर्भाग्य होता है कि हमने कैसे नेताओं को एक बार नहीं कई बार चुना है। किसी को 4 बार विधायक बनाया, किसी को 2 बार सांसद बनाया, कोई वर्तमान में सांसद है, किसी को 3 बार विधायक बनाया। यहाँ की व्यवस्था किसी भी तरह की सुविधा नहीं है ताकि ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर सके। न सड़क है, न पानी है, न हॉस्पिटल है, न कॉलेज है, न आने जाने की सुविधा है, किसी भी तरह की सुविधा है, न मेट्रो, कुछ नहीं है। आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ नेतागण हैं और वो मलाई खाने के लिए आते हैं। और 1 मिनट, नेतागण हैं, जितने भी नेता, मैं किसी एक इंडिविजुअल पे दोष नहीं दे रहा हूँ, जितने भी नेता इस अभी जो ओजोन या इस नहर पार क्षेत्र या बदरपुर विधानसभा के लोगों ने सबको चुना है, किसी ने यहाँ के दुख दर्द को नहीं समझा है। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है आज से नहीं 20-25 साल से। यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे लोग हैं, हर किसी के सवाल है, और सवाल जो है एकदम बिल्कुल जायज है कि जब नेता आते हैं वोट बैंकिंग के लिए, जब यहाँ पे बाकायदा जो है वो आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं कि इस क्षेत्र में जो है विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर देखिए किस तरह की चीजें। और भी लोग हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से विकास के नाम पर बड़े बड़े वादे कर कर वोट मांगा जाता है, उसके बाद ओजोन, जैसे आपने कहा कि ओजोन घोषित, यहाँ के लोगों का जो आरोप है, ओजोन की जो समस्या है, ये आज के डेट में ओजोन नहीं लगा महीना 2 महीना से, ये ओजोन की समस्या 2007 से चली आ रही है। और इस समय तो हमारे छाती पे बिल्कुल समझिए कि ये बड़े बड़े बोर्ड लगा करके ना, अब हमें बोर्ड लगने के बाद क्षेत्र में भय का माहौल पैदा हो गया है। लोग कहाँ किस रूप में मकान गिर जाएगा। और हम गांव से लोग अपना घर बार बेच करके, कम से कम 50% लोग घर बार बेच करके आकर के अपना सियाना बना है, कोई 25 साल से, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से। अब यहाँ अगर सरकार किसी तरफ से कार्रवाई कर रही है तो हम कहाँ यहाँ से जाएंगे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। और ये ओजोन की समस्या हमारे लिए बहुत विकराल रूप लेकर के है। सरकार इस पे कोई जल्द से जल्द ठोस नोटिफिकेशन जारी करे, लिखित में जारी करे। मुंह जबानी पे अब लोगों का भरोसा टूट चुका है, क्योंकि एक बार नहीं कई बार ना सरकार इसमें बकायदा कह रही है कि जो है जितने भी ओजोन क्षेत्र हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि 91 कॉलोनियां ऐसी हैं जो पहले से ओजोन क्षेत्र में आई हुई हैं, उन सभी को तोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन अगर घर नया बनता है या फिर वो अवैध तरीके से बनाया जाता है तो उसे तोड़ा जाएगा। हालांकि इस तरह की मतलब एक चीज बताइए, क्या कोई भी सरकार लिख के दे सकती है? मुंह जबानी तो मैं कह सकता हूँ पूरे इस रोड की सड़कें ना सोने से बनवा दूंगा, चांदी से बनवा दूंगा। आप लिख के दीजिए ना, हम तो कह रहे हैं, हमारी मांगी है, हम आपके बात पे विश्वास करेंगे, 100% विश्वास करेंगे। आपसे हमारी कोई लिखित में दीजिए, यही मांग, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम आप सबका इज्जत सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन लिख के दीजिए, एक नोटिफिकेशन निकालिए डीडीए से कि वो जो नहीं अब जोन है, बात खत्म। भाई हम अब जोन में थे, हमें वो जोन में जबरदस्ती डाला गया। हम 5 किलोमीटर दूर हैं, 4-5 मिनट दूर है, और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि 300 मीटर के बाद बांध बधा हुआ है। इस 46 साल में एक बार बाढ़ नहीं आई। ओ जोन का क्राइटेरिया हम बनता नहीं, जबरदस्ती ओ जोन डाला गया है, ठीक है ना। अब आप एक कीजिए, एक बार जाते हैं नेता लोग कहते हैं कि भाई हमने डीडीए से नोटिफिकेशन निकलवा रहे हैं, फिर दूसरी बात क्या होता है, वो सीएम से मिलते हैं, सीएमओ ऑफिस क्या करता है कि एक प्रेस रिलीज करता है, फिर उसको कैंसिल करता है, फिर वो एलजी से मिलते हैं। एक काम के लिए आप 20-20 बार एलजी से मिल रहे हैं, उसका रिजल्ट लाइए, मिलने से काम नहीं चलेगा। और रिजल्ट क्या बकायदा जो है लिखित में दीजिए, मतलब सभी का जो मांग है चाहिए, जो सरकारी डिपार्टमेंट है डीडीएमसीडी उसे लिखवा के एक लिख कर दे दीजिए कि ये जोन वो जोन में नहीं है। कहने से कुछ थोड़ा होने वाला है। मैंने कहा मैं कुछ भी कह दूं। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करके ओ जोन का एक दायरा सीमित करते हैं, ओ जोन का एक दायरा सीमित करते कि ओ जोन 300 मीटर की एरिया में आता है। जब 300 मीटर के एरिया, हम लोग 4.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है, अगर 300 किलोमीटर के दायरे में अगर अपना एक रेखांकित चिन्ह अपना कर देगी
उसके बाद से हम फ्री हो जाएंगे, टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अब ये बताइए, सरकार कह रही है कि नया कंस्ट्रक्शन होगा नहीं, किसी की जर्जर मकान अगर हालात में है, ये बताइए उसको हम कैसे रिपेयर करेंगे? रिपेयर करने पे रोक लगा रही है, नए मकान बनाने पे रोक लग रही है। हम खाली नए मकान पे रोक लगाया जा रहा है और जो अवैध है उस पर रोक लगाया जा रहा है, ये चीजें कही जा रही है। मैम, हमने कोई जमीन छेकी थोड़े हैं, हमने तो जमीन खरीदी है, तो अवैध कहाँ से हो गया? हमने जमीन पैसे से खरीदी है, खून पसीने की कमाई से खरीदी है। पिछले 25 साल से हमने एक एक रुपया इकट्ठा करके जमीन खरीदी है। हमने कोई सरकारी जमीन थोड़े छेकी है, हमने पैसे से जमीन खरीदी, तो अवैध कैसे हो गया? और सरकार के नजर में हम अवैध है, यहाँ बस कैसे गए? हम कोई बांग्लादेश पाकिस्तान से थोड़े आए हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हिंदुस्तान में कहीं भी रहने का हमारा अधिकार बनता है। हम कोई जमीन कब्जा थोड़े किए हैं। बताइए, हम जमीन पे किसी तरह का कोई रिपेयरिंग नहीं कर सकते, नया मकान नहीं बना सकते हैं, तो फिर जमीन मकान इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जो अवैध पहले से बताया गया कि जो अवैध है, जो ओजोन का एरिया है जिसे बाकायदा कहा गया है, वहां के लिए रोका जा रहा है। इस पर ये युवा है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। युवा जो है वो काफी अच्छे से इस चीज को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी जब जब कोई खून मेहनत से मकान बनाता है, चाहे वो 10 रुपए जोड़ के बनाता हो, चाहे वो 50 रुपए जोड़ के मकान बनाता हो, वो तो तब के लिए एक बराबर मकान है। देखो, चाहे कोई भी हो, चाहे लेडीज हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, वो अपनी मेहनत से मकान बना रहे हैं। उनका एक एक पाइप पैसा एक दोना एक आंतू के बराबर हो जाता है। वो तो मेहनत से अपना बना रहे हैं मकान। अब मान लो किसी की बिल्डिंग तोड़ दी जाए, किसी को क्या दुख लगेगा अंदर से कि मेरी मेहनत की कमाई कहाँ जा रही है, मेहनत की कमाई कहाँ गई है, सरकार कहाँ तो रही है? वोट लेने के टाइम पे तुम लोग निकल के आते हो, उसके बाद घर में बैठ कर आराम से तो रहे हो। यहाँ का सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और भी एक सवाल इस पे बनता है, क्या जब आप सबने घर खरीदा था तो वो पेपर पे कौन सा जोन क्या कुछ लिखा गया था पेपर पे? क्योंकि हर एक एरिया जो है वो बांटा जाता है, बाकायदा पेपर पे रजिस्ट्री की जाती है। जब ये काश्तकार की जमीन थी, फार्मिंग जोन था और यहाँ पे नोटरी अलाउ था, नोटरी के थ्रू सबके पास कागजात हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो एफ जोन को ओ जोन में कन्वर्ट किया गया गलत तरीके से, ओ जोन के नाम पर करोड़ों रुपए महीने की अवैध वसूली हुई है और इसमें यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के शासन प्रशासन सब सम्मिलित हैं। उनको सजा कब मिलेगी? मैं आपके थ्रू ये मांग करना चाहता हूँ कि इस कालाबाजारी में जो भी लोग शामिल हुए हैं उनको भी सजा मिले और ये जो करोड़ों रुपए की जो उगाही हो रही है हर महीने ओजोन के नाम पर, ये कब रुकेगा? और जब तक ये रुकेगा नहीं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग कैसे आंदोलन करने वाले हैं? क्या कुछ इस टाइम पे करने वाले हैं कि जो है ओजोन को फिर से एफ जोन में आना चाहिए? तो क्या कैसे आंदोलन करने वाले? हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हस्ताक्षर अभियान 2 तरीके से चल रहा है, एक तो ऑफलाइन मोड में चल रहा है और दूसरा ई साइन के थ्रू चल रहा है। और लगातार हम गलियों में, पार्कों में और मार्केट में जाकर मिल रहे हैं लोगों से और उनको जन जागरण कर रहे हैं कि भैया ये प्रॉब्लम बहुतों को तो पता भी नहीं है कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी विकराल समस्या आ चुकी है। तो हम उन लोगों को बता रहे हैं कि भैया आपके साथ ये समस्या है, आप इस चीज को देखो और इस हमारी लड़ाई में जो हम ओजोन हटाने के लिए लड़ रहे हैं इसमें आप लोग शामिल हो जाएं। ये हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और ये लगातार चल रहा है। मैम, ये बताइए, अगर सरकार के नजर में ये जमीन अगर ओजोन है तो इस ओजोन एरिया में सरकारी विद्यालय बने हुए हैं, बड़े बड़े बारात घर बने हुए हैं जिसमें दिल्ली सरकार का फंड लगा हुआ है, तो ओजोन में विद्यालय कैसे बन रहा है? ओजोन में बारात घर कैसे बन रही है? ओजोन में बताइए इतने पैसे पास हो रहे हैं। जब कॉलोनी को तोड़ना ही था तो 200 करोड़ 300 करोड़ देने की जरूरत क्या थी? ये बताइए, जब इस कॉलोनी को तोड़ना है, सरकार के मनसा कॉलोनी को तोड़ना है तो 300 करोड़ रुपए देने की जरूरत क्या है? हमारा सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन ला करके जो जनता के मन में डर पैदा हुआ है, अगर हमारा कोई ठोस अगर सरकार आश्वासन नहीं देती है लिखित में, तो हम लोग सड़क पे देखिए पहले भी उतर चुके हैं और आगे इस लड़ाई को हम डीडीए के पास भी लेके जाएंगे, शहरी विकास मंत्री के पास भी लेके जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हम मंत्रालय में भी जाएंगे, जहां कहीं भी जाएंगे। हम अपना आशियाना उजड़ने नहीं देंगे। इस आशियाना उजड़ने के लिए अगर मुझे प्राण की आहुति भी देनी पड़ेगी तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सही बात है, क्योंकि देखिए पूरी जिंदगी की कमाई लगी रहती है और ये बहुत जायज है कि हर पाई जोड़ के जो है लोग घर भर बनाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, हम अनथराइज हैं, हमारे वोट से जो लोग जीते हैं वो अथराइज हैं, क्या करना चाहिए उनको? क्या करना चाहिए? ये मैं नहीं कुछ कहना चाहता इस विषय पे। अगर हम अथराइज हैं, हमारे वोट से मंत्री बना, हमारे वोट से प्रतिनिधि बना, वो अथराइज है क्या? ये कहाँ का न्याय है? इसे न्याय कहते हैं क्या? अब ये फैसला आपके ऊपर है, पत्रकारों के ऊपर।
बिल्कुल, आपकी सवाल तो है जाने। आप बताइए, हम चुन के उनको सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, ओजोन में रहने वाले लोग उनको बनाते हैं। उसके बाद वही लोग कहते हैं कि हम ओजोन में है। मनसा नहीं है इस ओजोन को हटाएं, क्योंकि ओजोन के नीचे जो कमाई चल रही है वो कहां से आएगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जल्दी से जल्दी इस ओजोन को हटाएं आप, और हम लोगों को एफ जोन में जो है लाए, एक सूची नियमित वाली सूची जारी करें, हमें हम सबके मकान का मालिकाना हक दें। अगर ये सब बात नहीं होता है तो ये ओजोन में रहने वाले से चुने गए जितने भी प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सब बराए मेहरबानी वो सभी लोग रिजाइन दे दें। हम लोगों को जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब ये देखिए कि और भी महिलाएं भी हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं घर की गृहिणी होती है, जो घर को सजाने में से लेके घर को बसाने तक का काम करती हैं। इस एरिया को माताजी जो है ओजोन क्षेत्र जो है घोषित कर दिया गया है, तो इस पर क्या तो हम लोग कहाँ जाएंगे? भूखों मर जाएंगे? हैं 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? घर टूट जाएंगे, फिर कहाँ बिखर जाएंगे हम लोग? हैं यहाँ तो यही होता, रेखा गुप्ता को बनाया इसीलिए हमारा कुछ हो जाएगा। हैं औरतों का यहाँ तो सब बेकार हो गया भाई। हमारी क्या मुख्यमंत्री चूज किया था? गलत, और ये हमारा नाली, रोड, घर, मकान सभी बेकार हो। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हैं हम लोगों को क्या चाहिए? हमें क्या यही चाहिए सरकार से कि हम लोगों को सुविधाएं मिले, और क्या चाहिए? वो भी यहाँ नहीं है। जो आता है मकान तोड़ जाता, कोई कुछ कर जाता है। ये तो बड़े बड़े नेता को देखना, ये जो बनी है गुप्ता बैठी को है। अब गलत तरीका से कहीं किसी को कोई कुछ कह रहा, कोई पार्टी कुछ कह रहा, मरते हम लोग गरीब आदमी मरते हैं। हमारा एरिया तो बहुत पुराना है और यहीं से जीतता, जैतपुर एरिया से जीतता जो नेता बनता है, और नेता बैठ जाता, फिर वो गलत काम करने लगते हैं। हमसे सबसे जितवा लेते हैं और गलत काम का हमारा गली यहाँ के नेता रह ही जाते हैं। देख सकते हैं कि ये सारे लोगों में देखिए आक्रोश जो है और ये बनना भी चाहिए। आक्रोश लोगों के अंदर जो है सबके जहन में है, और लोगों के मन में सवाल है कि अगर ये ओजोन क्षेत्र था तो ओजोन पहले क्यों नहीं बताया गया? जब इसे इस जगह को बेचा गया था तब क्यों नहीं बताया गया? और जितने लोगों ने इस जमीन को लिया है, और कई लोग है, सारी पीढ़ी जो है इस में निकल आई है, किसी के 2-2, 3-3 पीढ़ियां चलाई है, लेकिन आज देखिए स्थिति ये है कि इस पूरे एरिया को जो है एफ जोन से सीधा ओजोन में घोषित कर दिया गया। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जिस तरह से यहाँ के लोगों का जो मांग है कि इसे फिर से एफ जोन में घोषित किया जाए, ये कब पूरा होता है और किस तरह से जो है सरकार इस पर एक्शन लेती है, इस पर तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ तनु चौधरी, दिल्ली।